अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि वेट कैसे कम किया जाए, वेट कैसे लूज किया जाए। तो मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे कम किया था, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि जब मेरा वेट 100 केजीज के पास पहुंच गया था। तो बहुत ही चैलेंजिंग चीज है ये वेट कम करना, और बाज दफा ऐसे होता है कि वेट बढ़ जाता है लेकिन कम नहीं होता, या एक जगह पे आके स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, उससे नीचे फिर नहीं जाता। तो मैंने अपना वेट कम किया था 6 मंथ्स के अंदर अंदर, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था कि मेरी छोटी बहनों की शादी थी और मैंने कपड़े उसके लिए पहले से बनवा लिए थे। अब उन कपड़ों में मुझे फिट आना था, तो मेरे पास तो एक गोल था। सबसे पहले तो आपने अपने लिए भी एक गोल सेट करना है कि आपने अपने आप को ऐसे सेट करना है कि एक टाइम तक कि 2 महीने में या 3 महीने में मैंने वेट कम करना ही करना है। अपने साथ ये जो आप एक जो प्रॉमिस कर लेते हैं अपने साथ, ये कोई भी काम करने के लिए या एक गोल सेट कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपने अपने साथ एक प्रॉमिस नहीं किया हुआ तो तब तक कोई भी काम आप जितना मर्जी कर लें वो उसके आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपने खुद से एक प्रॉमिस करना है कि मैंने ये काम 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में मैंने अपना वेट कम करना है। अच्छा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने विद इन 6 मंथ्स कम करना था और मैं 100 केजीज के पास थी। तो मेरे लिए डाइट करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं तलहा, वो माशाल्लाह बहुत फूडी हैं, अच्छा खाने का उनको बहुत ज्यादा शौक है। तो उनके साथ रहते हुए वेट कम करना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई अच्छी चीज सामने आ रही है तो हम भी शौकीन होते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हम वो ना खाएं। तो खाने का डेफिनेटली दिल चाहता है और उससे आपका वेट नहीं कम होता। और लोग डिफरेंट किस्म की डाइट करते हैं, कीटो डाइट करते हैं, ब्लैक कॉफी डाइट करते हैं। तो मुझे क्योंकि ब्लैक कॉफी नहीं पसंद और सुबह अर्ली मॉर्निंग में ब्लैक कॉफी नहीं पी सकती, पसंद ही नहीं है मुझे, तो वो भी मेरे लिए मुश्किल चीज थी। अच्छा, मैंने ये सोचा कि मैंने वेट कम करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या चीज है? इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि आपने अपने टाइम को, अपने एक दिन को जिसमें 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, उसको आपने डिवाइड कर लेना है 16:8 की रेशो में। 16:8 की रेशो में आपने कैसे डिवाइड कर लेना है कि 16 घंटे 16 आवर्स आपने कुछ भी नहीं खाना, और 8 आवर्स में जो भी आप खाना चाहें, जो नॉर्मल फूड घर पे बना हो, आप उसकी पोर्शन कंट्रोल डाइट ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और 16 आवर्स आपने कैसे नहीं खाना वो भी बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टाइम है। 16 घंटे कुछ ना खाना वैसे सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अपने आप 16 आवर्स को आपने डिवाइड कर लेना है रात के सोने के टाइम में। जैसे शाम को 7 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना सुबह तक। वैसे भी नॉर्मली भी जो हेल्दी डाइट होती है, या हेल्दी अगर आपने अपने आप को रखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पहले अर्ली जो लास्ट मील है, डिनर है, वो आपको ले लेना चाहिए। उससे आपका मैदा भी, स्टमक आपका अच्छा काम करता है। आपको चीज जो भी आपने खाया हो, हैवी हो, लाइट हो, वो आपको अच्छी सी डाइजेस्ट हो जाती है और आपके रात में तबीयत खराब नहीं होती है, एसिडिटी का कोई इशू नहीं होता। तो मैं अपना लास्ट मील जो लेती थी वो 7 बजे शाम को ले लेती थी, और सुबह तक फिर 7 PM से मुझे सुबह तक 16 आवर्स अपने कंप्लीट करने होते थे। और उन 16 आवर्स को कंप्लीट करने के लिए आप जैसे बीच में शॉर्ट कुछ चीजें ना शॉर्ट टाइम के बाद आप ले सकते हैं। जैसे पानी आपको बहुत ज्यादा पीना है, या कोई ऐसी ड्रिंक आपने लेनी है जिसमें चीनी ऐड ना हो, शुगर एडेड ना हो, चाय ले लें, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। अच्छा, सुबह उठ के सबसे पहला ड्रिंक जो आपने पीना है वो आपने ये पीना है कि रात को सोने से पहले आपने 1 गिलास में तुख मलंगा भिगो देना है। तुख मलंगा, जिसको बैसल सीड्स भी कहते हैं, वो आपने रात को पानी के ग्लास में भिगो देना है और उस ग्लास को आपने ढक देना है। अच्छा, सुबह उठ के वो ग्लास आपने गर्म करना है, पानी गर्म करना है। वो फूल चुका होगा, तुख मलंगा, बैसल सीड्स वो फूल चुके होंगे, उसको आपने गर्म करना है और उसमें आपने आधा नींबू निचोड़ना है और 1 चम्मच आपने डालना है शहद का, और वो आपने पी लेना है। मैं ये वाला ड्रिंक पीती थी 6 बजे या 7 बजे, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते थे और मैं जल्दी उठ जाती थी। तो जब मैं उनके लिए लंच बनाने के लिए किचन में जाती थी तो सबसे पहले मैं ये
मैंने ढक के रखा होता था ग्लास, और सबसे पहले उठ के मैं यही आहिस्ता आहिस्ता 1-1 सिप करके मैं पी लेती थी। ये पीने से क्या होता है कि एक तो ये डिटॉक्सीफाइंग है, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। हनी और लेमन दोनों चीजों का बहुत फायदा है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वेट रिड्यूस करने के लिए। तो ये बहुत एक हेल्दी ड्रिंक भी है, ये आपने पी लेनी है। अच्छा, उसके बाद जो आपने पहला जो नाश्ता करना है वो आपने लेना है एक हैंडफुल ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, 1 कप दूध के अंदर आपने एक बोल में दूध डाल लेना है, उसके अंदर आपने हैंडफुल ऑफ कॉर्नफ्लेक्स डाल लेने हैं। फिर आपने एक हैंडफुल लेना है नट्स का, जो जो आपको नट्स पसंद है, जैसे 3 बादाम, 3 पिस्ता, 3 काजू, 3 किशमिश, जो भी आपको नट्स पसंद है वो आप उसके अंदर डाल लें। और साथ ही आपने डालनी है 3 खजूरों के आपने बीज निकाल लेने, गुठली निकाल लेनी है उनकी, और उसको आपने छोटा छोटा काटना है और काट के उसके अंदर मिक्स कर लेना है। वो आपने खाना है। ये बहुत हेल्दी डाइट है, बहुत हेल्दी चीज है। आपका पेट भर जाएगा और आपको पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक फील होगा और आपको भूख 2-3 घंटे तो ये खाने के बाद आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। जो भी वीकनेस जैसे बाज दफा डाइट करने से हो जाती है, वो वीकनेस भी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत हेल्दी चीज है ना। आपकी स्किन के लिए भी अच्छी है, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छी है, आपको ताकत भी, एनर्जी भी देगी। तो आपने ये वाली चीज मैं 12 बजे, दिन में 12 बजे जो पहला मील लेती थी, रात के 7 बजे के बाद 12 बजे जो पहला मील लेती थी वो मैं यही लेती थी। ये आपने खा लिया, खाने के बाद आपको 2-3 घंटे तो भूख नहीं लगेगी। और इसके बाद जो आपने 2 बजे या 2:30 बजे जब भी आपको भूख लगे, वो आपने नॉर्मल खाना खाना है। जो भी खाना आप खाना चाहते हैं, जो भी चीज पकी हुई है नॉर्मल घर में जो पकती है, बस आपने वो खाना है, लेकिन उसका आपने पोर्शन कंट्रोल डाइट खानी है। पोर्शन कंट्रोल कैसे कि जैसे अगर आप नॉर्मल पहले 2 रोटियां खाते थे तो अब आपने 1 रोटी खानी है, और जैसे आप राइस की प्लेट जितनी खाते थे उसको आपने कम कर लेना है। तो जो भी आपने खाना है पोर्शन कंट्रोल में खाना है। और इसके साथ साथ 2 चीजें आपने और करनी है जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने इसके साथ चीनी नहीं यूज करनी, मीठा कम से कम यूज करना है। मैंने तो बिल्कुल छोड़ दिया था, जैसे ड्रिंक्स मैंने कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल छोड़ दी थी, चीनी लेना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। चाय की मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूं, तो मैं चाय में चीनी नहीं लेती थी, विदाउट शुगर चाय में पीती थी। तो आपने चीनी नहीं लेनी। बहुत ज्यादा दिल चाहे केक का, या आप जैसे मीठे के बहुत शौकीन है, तो आप 1 चम्मच उसको टेस्ट कर लें, चख लें, अपनी तसल्ली के लिए, अपने टेस्ट बड्स को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए। लेकिन मीठा आपने नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना। और उसके साथ अगर हो सके तो वॉक बहुत अच्छी चीज है, वॉक आपने करनी है। मैं वैसे मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था बच्चों की वजह से, बच्चों के साथ मैं इतना बिजी रहती थी, तो मैंने वॉक नहीं की। लेकिन वॉक अगर आपको टाइम मिले या आपकी रूटीन ऐसी है जिसमें आप मैनेज कर सकें, तो आपने वॉक करनी है। वो आप देख लें 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जो भी। और हेल्दी डाइट लेनी है, फ्रूट्स लें, फाइबर होते हैं उसमें। वैसे इस डाइट के साथ आपको कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कोई इशू हो, कोई स्टमक इशू हो, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, सेब खा सकते हैं। सेब बहुत अच्छी चीज है, एप्पल आप लें, डेली खाएं। इसके साथ साथ बस आपने ये चीजें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपने कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है। इसके ऊपर कम से कम 1 महीना जब आप फॉलो करेंगे कंसिस्टेंसी से, तो आपको खुद फर्क फील होगा और आपको खुद लगेगा कि आपका वेट कम हो रहा है। जब आपका वेट कम होने लगता है ना, वेइंग मशीन पे आप खड़े होते हैं और आपका वेट 1 kg नीचे आ गया है या 2 kg नीचे आ गया है, तो खुद बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपको खुद एक गोल मिल जाता है, तो आप ही कहते हैं कि अच्छा ये 1 kg नीचे आ गया, तो अगर मैं ऐसे ही कंसिस्टेंसी से करती रहूंगी तो ये जल्दी नीचे आ जाएगा। और डेफिनेटली ऐसा ही होता है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कंसिस्टेंसी से इस सारी डाइट को, इस सारे प्लान को फॉलो करना है। ये हेल्दी डाइट प्लान है, इससे आपको वीकनेस नहीं होती और इससे आपको डिजीनेस नहीं होती, इससे आप एनर्जेटिक रहते हैं और आपका वेट 6 मंथ्स के अंदर गारंटेड कम होगा। आप इसको फॉलो करके देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। और इसको फॉलो करने के बाद मुझे रिजल्ट्स आपने बिल्कुल बताने हैं कि आपके क्या रिजल्ट्स आए और आपको ये जो प्रोसेस है ये कैसा लगा।
अगली वीडियो के लिए फिर आएंगे इंशाल्लाह किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।